हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना विधि को डिजिटल रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका मापक 1:160 मिलियन हो। इस प्रक्षेप पर अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री का होना चाहिए। ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना करने से पहले हमें उसकी ग्लोब की त्रिज्या निकालनी होती है और ये ज्ञात करने के लिए हमें पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो कि 640 मिलियन सेंटीमीटर या फिर 250 मिलियन इंच होती है, इसको दिए गए प्रदर्शक भिन्न से गुणा कर देते हैं और इस प्रकार हमारे ग्लोब की त्रिज्या निकल के आई है 4 सेंटीमीटर। ग्लोब की त्रिज्या ज्ञात करने के उपरांत हमें अपने प्रक्षेप पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। क्योंकि यहाँ हमें प्रश्न में अक्षांशों का अंतराल 15 डिग्री का रखने के लिए कहा गया है, अतः 15 डिग्री के अंतराल पर बने हुए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इस प्रकार निकाली जाएगी। इसे निकालने का फॉर्मूला है 2πr मल्टीप्लाई बाई अक्षांशीय अंतराल और डिवाइड कर देंगे 360 से। फॉर्मूले में सभी वैल्यू रखने के उपरांत 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 4 सेंटीमीटर और अक्षांशीय अंतराल 15 डिग्री है और उसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से। इस प्रकार फॉर्मूले में सभी वैल्यू रखने के उपरांत 15 डिग्री के अंतराल पर बने हुए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी निकल के आई है 1.05 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने अपने प्रक्षेप से संबंधित सभी गणनाएं कर ली हैं। तो आइए इस प्रक्षेप की रचना को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप लेके पेज का बॉर्डर बनाएंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब पेज के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे AB जिसका केंद्रीय बिंदु O होगा। अब 1.05 सेंटीमीटर की दूरी का प्रकार खोलेंगे और बिंदु O से शुरू करते हुए किसी भी एक और रेखा AB पर 6 निशान लगाएंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसके उपरांत इन निशानों को नाम दे देंगे C, D, E, F, G, H। अब O को केंद्र मानकर और OC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसी प्रकार विभिन्न संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे जिनका केंद्र O होगा तथा त्रिज्या OD, OE, OF, OG और OH होंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रकार हमारे प्रक्षेप पर विभिन्न संकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा सभी अक्षांश रेखाएं प्रदर्शित कर दी गई हैं। अब हम इस प्रक्षेप पर देशांतर रेखाओं की स्थिति को चिन्हित करेंगे। क्योंकि प्रश्न में हमें देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री रखने के लिए कहा गया है, अतः D की सहायता से रेखा AB को आधार मानकर और O को केंद्र मानकर AB रेखा के दोनों ओर 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोणों का निशान लगाएंगे। अब 15-15 डिग्री के अंतराल पर लगाए गए इन चिन्हों को सीधी रेखा के द्वारा केंद्र O से जोड़ देंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रक्षेप पर दर्शाई गई लंबवत रेखा जो कि 180 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है, इसके दाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है जबकि बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है। इस लंबवत रेखा के ऊपर की ओर 180 डिग्री लिखेंगे और उसके उपरांत 15-15 डिग्री के अंतराल पर विभिन्न देशांतर रेखाओं के सामने उनके कोणीय मान लिख दिए जाएंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रक्षेप के केंद्र में उत्तरी ध्रुव को दर्शाया गया है, अतः केंद्र पर 90 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे और उसके उपरांत प्रत्येक संकेंद्रीय वृत्त पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर उन वृत्तों के द्वारा दर्शाए गए अक्षांश के कोणीय मान लिख दिए जाएंगे। इसके उपरांत प्रक्षेप के आधार में प्रक्षेप का मापक जो कि RF 1:160 मिलियन है लिख दिया जाएगा और इसके शीर्ष भाग में इस प्रक्षेप का नाम जो कि पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन है लिख देंगे। इस प्रकार हमारा प्रक्षेप बनकर तैयार हुआ। ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप के लक्षणों की बात करें तो इस प्रक्षेप पर ध्रुवों को केंद्र के रूप में दिखाया जाता है और शेष सभी अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं जिनके बीच की दूरी समान होती है। जबकि इस प्रक्षेप पर देशांतर रेखाओं की बात करें तो सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती हैं जिनके बीच की दूरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन किसी भी एक अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। इस प्रक्षेप पर सभी देशांतर रेखाएं सभी अक्षांशों को समकोण पर काटते हैं। इस प्रक्षेप के गुणों की बात करें तो जहाँ तक देशांतर रेखाओं का सवाल है, यहाँ प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है जबकि अक्षांश वृत्तों पे मापनी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर लगातार बढ़ती जाती है। यदि हम आकृति की बात करें तो ध्रुवों से 30 डिग्री के अक्षांशीय दूरी तक
काफ़ी हद तक दिखाए गए क्षेत्रों की आकृति शुद्ध रहती है, जबकि दिशा की बात करें तो इस प्रक्षेप पर केंद्र से किसी भी स्थान की दूरी व दिशा शुद्ध रहती है। इस प्रक्षेप के दोषों की बात करें तो यह प्रक्षेप न तो यथा आकृतिक प्रक्षेप है और न ही समक्षेत्र प्रक्षेप है, अर्थात इस प्रक्षेप पर दिखाए गए किसी भी क्षेत्र की आकृति शुद्ध नहीं रहती है और ना ही उसका जो क्षेत्रफल होता है वो शुद्ध रहता है। इस प्रक्षेप का दूसरा दोष यह है कि इस प्रक्षेप पर एक बार में ग्लोब का सिर्फ एक ही गोलार्ध दिखाया जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी का अगर मानचित्र बनाना हो तो ये प्रक्षेप उपयोगी नहीं है। इस प्रक्षेप की उपयोगिता या यूटिलिटी की बात करें तो इस प्रक्षेप का उपयोग आर्कटिक क्षेत्रों के सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र बनाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र के अन्वेषण मानचित्र व नौ संचलन से संबंधित मानचित्रों को बनाने के लिए इस प्रक्षेप का विशेष महत्व है। इस वीडियो पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए तथा किसी प्रकार का सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।